अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिकल। तो आज जो कुछ न्यू नोटिफिकेशन थे और न्यू जो अपडेट थी पीएमसी के रिगार्डिंग, तो वो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो कल जो नोटिफिकेशन आया था पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पे, तो कुछ देर था, उसके बाद दोनों जो दो नोटिफिकेशन आए थे उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे और उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ से डिलीट हो गए, रिमूव कर दिए गए, क्योंकि उसमें कुछ कन्फ्यूजन थी। बहरहाल उनका कुछ मसला था तो वहाँ से रिमूव किए गए हैं। लेकिन उनके अकॉर्डिंग जो मीटिंग में हुई है, अब ये क्या होगा, मीटिंग तो हुई है, ये बातें जो हैं वो तय हो गई हैं। अब जो वो डिलीट क्यों किए गए हैं, वो टाइपिंग मिस्टेक्स होंगी या कुछ एरर्स होंगे, उसकी वजह से रिमूव किए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये भी मैं बता दूं कि इन नोटिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और इम्पोर्टेंस हम कब तक इनकी मानेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब तक वो जो पीएमडीसी का बिल है वो सेनेट से पास हो और उसके साथ जो प्रेसिडेंट है उसकी भी साइन हो, उसके बाद ये इन नोटिफिकेशन की वैल्यू नहीं होगी। तब तक हमें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को मानना है, वही ऑफिशियल है और वही लीगल वे है। ठीक है, अब हम आते हैं इस नोटिफिकेशन की तरफ में। तो जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो उसका बोर्ड है मेडिकल डेंटल काउंसिल, ठीक है, उसकी कल जो मीटिंग थी तो उसमें जो डिसीशन हुई वो ये हुए हैं कि जो एमडीकेट का पासिंग परसेंटेज है डेंटल कॉलेज के लिए, वो 55% रखा गया है। जो इस साल नहीं, वो जो नेक्स्ट आने वाली साल है, जो सितंबर में एडमिशन से स्टार्ट होंगी, उनके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो ये आप कन्फ्यूजन में ना रहे कि ये इस साल का है। इस साल अभी वैकेंट पोजीशन पे कुछ जो हैं वो बातें तय हो गई हैं, लेकिन वो अभी तक एक्सपोज नहीं हुई हैं, ना ही पब्लिश की गई हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से। तो वो भी कुछ दिन में फाइनलाइज हो जाएंगी। जो वैकेंट सीट वाली पोजीशन पे कुछ क्राइटेरिया वगैरह वो उनको सेट करना है, तो वो अब होगा। अच्छा, दूसरा नोटिफिकेशन में ये कहा गया था, जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से आया था, उसमें ये कहा गया था कि जो मेडिकल डेंटल काउंसिल की मीटिंग थी, ये 12th मीटिंग थी, 27 जून को हुई थी, और रिकमेंडेशन पे नेशनल मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड द एमडी करिकुलम वेटेज सब्जेक्ट विथ माइनर चेंजेस। अच्छा, उसमें इसका जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताई गई है। तो अभी बहुत सारी चल रही हैं, पता नहीं कैसे वो परसेंटेज निकाल रहे हैं। 210 बना रहे हैं, कोई पता नहीं उससे ज़्यादा एमसीक्यूज बना रहे हैं, कोई बायोलॉजी का 80 लगा रहा है, कोई बायोलॉजी का 71 लगा रहा है, कोई बायोलॉजी का 70 लगा रहा है। तो सिंपल इस कॉन्सेप्ट में जो परसेंटेज है, इसमें जो बताया गया है वो तो इसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि ये 200 ही एमसीक्यूज हैं। उसने कहीं भी ऐसा ज़ाहिर ज़िक्र नहीं किया कि वो 200 हैं, लेकिन इस परसेंटेज से लग रहा है कि वो 200 एमसीक्यूज आएंगे। तो आप परसेंटेज काउंट कर लें, उसको प्लस कर दें तो उसका 100 बनेगा। परसेंटेज हमेशा 100 का होता है। ठीक है, परसेंटेज शो ही 100 को करता है। तो 34 को आप डबल करेंगे तो कितने बायोलॉजी के एमसीक्यूज बनेंगे, 68। और अगर केमिस्ट्री है तो 27 को 27 से करेंगे तो आपको 54 मिलेंगे। फिज़िक्स के भी 54 मिलेंगे। और इंग्लिश के 9% मिलेंगे, 9 को डबल करेंगे 18 बनेंगे। और लॉजिकल रीजनिंग 3 हैं तो 10 से 6 बनेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 200 एमसीक्यू लग रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें एक और डिसीजन लिया गया है, वो ये है कि जो रिकमेंडेशन है एकेडमिक बोर्ड की काउंसिल की, अप्रूव द रिमूवल द टॉपिक ऑफ गाउट फ्रॉम द एमडी करिकुलम। अच्छा, जो गाउट टॉपिक है, ये यूरिक एसिड जब इंक्रीज़ हो जाता है तो ये जो गाउट है, जो पैर के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जो बिल्कुल थंब है वहाँ पे, तो बहरहाल ये तो टॉपिक है, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि इसको रिमूव किया गया है, क्योंकि ये सिंध बोर्ड में नहीं है और पंजाब में तो है, फेडरल में भी है, तो इसलिए इसको यहाँ से रिमूव किया गया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन दें कमेंट्स में कि ये डिसीजन सही किया गया है या गलत किया गया है। और आप अगर हमारे चैनल पे नहीं हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।